आप एक यंग हो और आज का जो ज़माना है, हमारा जो ज़माना है वो सब व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया का ज़माना है और हम बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं, विचारों से भी और हर तरह से भी। तो आज के इस दौर में भीम बुद्ध गीतों की जो अहमियत है मूवमेंट के लिए और समाज के लिए, वो क्या है आपके नज़र में? बाबा साहब खुद ही कहा करते थे कि एक कल्चरल मूवमेंट होना चाहिए और काव्य बहुत आसानी से पहुंचता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो तमाशा विदर्भ की तरफ का जो ये रहा है, या फिर कोई भी आप लोक कला उठा के देख लीजिए, उसमें ज्यादातर जो दबेल हुए लोग थे, जो शोषित लोग थे, उन लोग ही आए और उन्होंने अपनी आवाज बड़ी, इसके लिए फोक बड़ा लाउड होता है। भीम गीतों को फोक का दर्जा है, लोक कला का इसको दर्जा है, इसलिए क्योंकि ये भीम गीत जो है वो हर दबे हुए इंसान की आवाज है। वो उसे प्रेरणा देता है कि नहीं, एक व्यक्ति है जिसने इतनी कठिनाइयों से निकलकर इतिहास बदल डाला, एक दुनिया बदल डाली, एक सिस्टम बदल डाला, एक समाज बदल डाला। तो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन को हम कैसे संकुचित और छोटी चीज सिर्फ पॉलिटिकल भाषणों में हम कैद करके रख सकते हैं? इसका काव्य में उपयोग होना चाहिए और इसके लिए है कि आप आशिक हो जाएं। आप इश्क में एक बार पढ़िए तो बाबा साहब, जब आप साहब के इश्क में पढ़ते हैं ना, तो आपको काव्य ऐसे ही निकल आता है और न जाने आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपकी कलम, क्योंकि हर कलम मुझे लगता है साहब की दीवानी है। लोग कहते हैं कि अगर आप राइटर है, इफ यू वांट टू गेट इमॉर्टल, प्रे अ राइटर शुड फॉल इन लव विद यू। अगर आपको अमरत्व चाहिए, अगर आपको अमर होना है, तो आप दुआ कीजिए कि कोई शायर आपके प्यार में पड़ जाए। तो आप उसके काव्य में आ गए, शायरी में आ गए, आपको अमरत्व मिल गया जब तक वो शायरी है। लेकिन एक यहां पर दूसरी बात, अगर किसी शायर को अमर होना है तो वो बाबा साहब के लिए आपकी कलम अमर, अन्ना हो साठे की कलम हो, इतना बड़ा ये बाबा साहब का ये रहा।